हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड द नेक्स्ट एक्शन। सो ये सारे ही स्टार साइंस के लिए ओपन है और ये टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा और आपको इसमें से हेल्प ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप लोग मुझे वहाँ पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, डिवाइन किसी ने गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। करंट फीलिंग्स ऑफ माई व्यूअर्स पर्सन, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। करंट फीलिंग्स ऑफ माई व्यूअर्स पर्सन, करंट फीलिंग्स माई व्यूअर्स पर्सन। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स डिवाइन प्लीज में गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास है नंबर 3, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स डिवाइन प्लीज में गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन, करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव नंबर 17, होप। तो इसमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स के पर्सन। ओके, हमारे पास है नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमारे पास 3, 4, 5 ये कुछ नंबर्स हैं जो प्रेजेंट हैं। देन वी हैव नंबर 18, शैडो। मैम प्लीज में गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं। सो वी हैव spiritual prosperity, material and spiritual prosperity, number 6. Then we have disruption, number 16. And we have number 15, temptation. Okay. So guys, I hope आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है ट्रायम्फ एंड सक्सेस, नंबर 1. ओके, सो गाइज राइट नाउ आई फील कि आपके पर्सन किसी तरीके की उनकी ना शैडो साइड रिवील हुई है। मीन्स पास्ट में उन्होंने जो भी किया, जो भी चीज़ें रहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी कुछ रहा, अगर कुछ आपके कनेक्शन में डार्कनेस थी, थर्ड पार्टी थी, या कुछ भी सिचुएशन ऐसी थी जिसके साथ आपके पर्सन चले गए थे और उन्होंने आपकी बात को नहीं समझा, मे बी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, तो आई फील कि वो उन सारी चीज़ों से या तो इस वक्त कोई उनके साथ ऐसा कर रहा है जैसा उन्होंने आपके साथ किया, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली जिसकी वजह से उनकी आई ओपनिंग हुई है। मीन्स उनकी शैडो साइड रिवील हुई है। उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया उन्हें उसका पेन रियलाइज़ हुआ है। बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं डेफिनेटली, पर अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो राइट नाउ दे वांट टू मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, दे वांट टू स्टार्ट दिस कनेक्शन विद यू, दे वांट टू ऑफर समथिंग टू यू। ये कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये 2 हाथ पकड़े हुए हैं, सो डेफिनेटली दे वांट गिव एन ऑफर टू यू। वो आपकी तरफ एक अप्रोच करना चाहते हैं। मे बी अभी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या सेम सिटी में नहीं हैं, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है सो डेफिनेटली आई फील कि इमोशनल डिस्टेंस है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त डेफिनेटली उनकी शैडो साइड रिवील हुई है और काफ़ी स्टक भी महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग्स में, अपनी थॉट्स में, अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। डेफिनेटली ये फीलिंग है यहाँ पर। सो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया जिसका उन्हें रियलाइजेशन हुआ है
अब जाकर। किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, डेफिनेटली नो डाउट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं, खुद को रेजिस्ट करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, बिकॉज मे बी आप लोग एक दूसरे की ट्विन हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं, बिकॉज शैडो कार्ड भी प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली मुझे बता रहा है कि या तो आप एक दूसरे के हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप चाह कर भी खुद को सेपरेट नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जाए तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, दे आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ होम विद यू, दे वांट टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो दे वांट टू मैरी यू, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली दे वांट मेक अ मूव टूवर्ड्स यू एंड ऑफर यू समथिंग सॉलिड। वो आपके साथ दुनिया की सारी खुशी इमेजिन करते हैं, डेफिनेटली नो डाउट। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी कार्ड है, नंबर 6 कार्ड है। मे बी ऐसा हुआ होगा जब आप उनकी लाइफ में आए तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अबंडेंस उन्हें मिली, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ उन्हें मिल सकती है, ऐसा हो सकता है कि उन्हें मिली हो। उनकी हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था, आई फील, जब आप उनके साथ थे। एंड डेफिनेटली आई फील कि इस कनेक्शन में होप है, अगर आप चाहें तो इस कनेक्शन में प्रोग्रेस कर सकते हैं एक दूसरे को माफ़ कर, बट टोटली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको क्या करना है। यहाँ पर नंबर 1 एंड नंबर 17 प्रेजेंट है। डेफिनेटली इस कनेक्शन में होप है, लाइट है। जिस भी तरीके से आपको चीज़ें सूट करती हैं आपको करना चाहिए। एक बार टैरो से देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या आता है। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। हमारे पास है स्ट्रेंथ नंबर 8 एंड द एम्परर नंबर 4। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। अगेन हमारे पास है नंबर 5 द हेरोफेंट। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। दोनों कार्ड्स लेंगे हम। वाओ, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके लिए फॉर द नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आई फील कि आपके पर्सन सबसे पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी एक ऐसी पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं कि जिसके बाद आपको वो कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। वो पूरे स्ट्रॉन्ग फर्म कमिटमेंट के साथ आपको अपना हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आप अकॉर्डिंग टू यू बनाना चाहते हैं। अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल हैं तो आपको रिवर्ट कर लेने हैं मैसेजेस। डेफिनेटली आई फील कि आपके पर्सन सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को स्टेबल करने से पहले वो चाहते हैं कि वो खुद सबसे पहले स्टेबल हो जाएं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उन्हें लग रही है इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए, बिकॉज डेफिनेटली इस वक्त आई फील कि कुछ इतनी कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उन्होंने इस वक्त रख रखी है बिकॉज डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हुआ है आपका पोटेंशियल, आपकी वर्थ, और डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, मैरिज का सोचते हैं आपके साथ, एंड दे वांट टू मेक मूव टुवर्ड्स यू। एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस नंबर 2। आई फील कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने आपसे रख रखे हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपको पता है कोई सीक्रेट नहीं है, तो आपको इस मैसेज को नहीं लेना है। बट आई फील कि आपके पर्सन आपकी तरफ अभी ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली उनके लिए इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि वो पहले खुद के बारे में सोचें, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, ताकि वो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ ऑफर कर पाएँ। नो डाउट, मुझे जैसे कि मैंने आपसे यहाँ से कहा था, मुझे सोलमेट कनेक्शन लग रहा है एंड वी हैव दिस कार्ड। जो सोलमेट कनेक्शन बताता भी है। डेफिनेटली आई फील कि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। म्यूचुअल लव की फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल लव ऑफर करना चाहते हैं। और यहाँ से भी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली दिस सी अ लॉन्ग टर्म विद यू। 2 बार हमारे पास मैरिज कार्ड्स आ चुके हैं। दे डेफिनेटली सी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल विद यू, दे डेफिनेटली वांट टू मेक अ मूव टुवर्ड्स यू। इफ नॉट,
अभी तक अगर उन्होंने कोई मूव नहीं लिया है सो फ्यूचर में डेफिनेटली ले सकते हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है एंड क्लेम करिएगा इस रीडिंग को इन द कमेंट्स। नाउ लेट्स सी कि एनर्जी ओरेकल डेक से हमें क्या पता चलता है। म्यूचुअल फीलिंग्स देखते हैं। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स एंड व्यूअर्स पर्सन। म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स एंड पर्सन ऑफ व्यूअर्स। म्यूचुअल फीलिंग्स डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा। म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा। म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, सो वन कार्ड हमारे पास आ गया है द टेम्पल पाथ नंबर 12। सो गाइज आई फील कहीं ना कहीं आप लोग भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहे हैं मुझे। आप दोनों की ही विश है कि आपको भगवान मिला दें एंड डेफिनेटली भगवान आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। आपको जवाब भी देंगे, आपको आंसर भी करेंगे। सो डेफिनेटली आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, होप लूज़ नहीं करनी है। होप का कार्ड प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली होप लूज़ नहीं करनी है। चीज़ें ठीक नहीं हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको इस चीज़ पर बिलीव रखना है बिकॉज डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं गाइज। एंड विल टेक दीज 3 कार्ड्स। देख लीजिए, वी हैव नंबर 1 द सन। और आप सबको पता है कि द सन कार्ड कितना ब्यूटीफुल होता है और जब भी रीडिंग में आता है सो रीडिंग सुपर पॉजिटिव हो जाती है। बहुत ज़्यादा होप है इस कनेक्शन में गाइस, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देन वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। देख लीजिए, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल भी आपके साथ हैं, जो आपको सपोर्ट सेंड करते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ सेंड करते हैं। सो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल का सपोर्ट आपके साथ है, आपके कनेक्शन में आपके साथ है। सो डेफिनेटली कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। चीज़ें ठीक नहीं हैं तो चीज़ें ठीक होने वाली हैं बहुत जल्द। विद द पॉजिटिव माइंडसेट आपको आगे बढ़ना है। एंड वी हैव यिन एंड यांग नंबर 22। सो आई कांट से एनीथिंग एल्स नाउ बिकॉज तीनों डेक से हमारे पास यिन एंड यांग मीन्स सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल कर आई है। सो डेफिनेटली नो डाउट आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और इस कनेक्शन का प्रोग्रेस डेफिनेटली होगा। आप लोग पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहिए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।